एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पॉजिटिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उससे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछली जो एपिसोड था उसमें जो वांगजी था वो शिचन और विंग को हक करते हुए देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके भाई ने कहीं ना कहीं उसके पीठ में एक खंजर सा घोंप दिया था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके ओमेगा को उसका भाई इस तरह से कैसे हक कर सकता है, जबकि वो जानते हैं कि अब लीगली जो हमारा वांगची है वो कोर्ट करने जा रहा है विंग को, जो कि उसका होने वाला फ्यूचर में ओमेगा होगा। यहाँ पर जब वो ये सीन देखता है ना, उसे उसका खून उबलने लगता है। जंगचा जो अपनी ही दुनिया में बिजी था, जहाँ पर वो शिचन और अपने बहुत सारे सपने बुनने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। यहाँ पर विंग जो था वो शॉक था क्योंकि शिचन ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, लेकिन विंग अनकंफर्टेबल होते हुए शिचन से दूर हटता है और शिचन भी उसे बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। वो जानते थे कि बीइंग अल्फा वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते एक ओमेगा के साथ। वो विंग से कहते हैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, मुझे नहीं पता था कि कैसे मैंने तुम्हें हक कर लिया, बट आई एम सॉरी अगर तुम अनकंफर्टेबल हुए तो। विंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन शिचन कहते हैं उसका हाथ पकड़ते हुए, विंग अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहोगे तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ज़रूर लूँगा। लेकिन विंग उन्हें साफ मना करते हुए कहता है नहीं, जो भी हमारे पेरेंट्स ने और मैडम यू ने डिसाइड किया वही वैसा ही होगा। मैं अपने ब्रदर जंगचा को धोखा नहीं दे सकता और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रदर लवांगची भी इतना बुरा इंसान नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि लवांगची और मेरी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी ही जाएगी। आपका ब्रदर काफ़ी अच्छा है बहुत सारे महीनों में, इवन वो मेरा ख्याल भी रखता है। जैसे कि मैंने रूमर्स सुने थे कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फीस है, कोल्ड हर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब से उससे मिला हूँ वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। ये बात सुन के शिचन को थोड़ा सा ना बुरा लगता है क्योंकि वो सच में अगर विंग आज उनके लिए स्टैंड ले लेता तो वो विंग से शादी करके ही मानते। उन्हें कोई परवाह नहीं थी जंगचा की फीलिंग्स की। इवन वो लवांगची से भी विंग के लिए लड़ने को तैयार थे, लेकिन जब विंग ने ही सारी चीज़ें उनके सामने रख दी तो यहाँ पर शिचन थोड़े से सैड होते हैं और वो कहते हैं आई विश किस्मत ने हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं किया होता, काश मैं तुम्हें कोर्ट कर पाता। विंग स्माइल करते हुए कहता है डेस्टिनी ऐसी ही होती है और मुझे खुशी है ये गगा कि आप मेरे ब्रदर जंगचा का ख्याल रखेंगे। आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड पर्सन है और जंगचा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे इंसान उसे कोर्ट करेगा। लेकिन शिचन जो थे वो अभी भी विंग का हाथ पकड़े हुए थे। विंग उनसे अपना हाथ छुटाना चाहता होता है और शिचन जो कि उसके हाथ को लेट गो नहीं करना चाहते थे, लेकिन मन मारते हुए भी वो उसके हाथ को लेट गो कर देते हैं और वो खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ना कहीं लवांगची भी देख रहा था और वो देखता है कि विंग और उसके ब्रदर अब दोनों ही खिड़कियों से बाहर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे थे और वो खुद को कहीं ना कहीं काम डाउन करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी मुट्ठी जो थी वो बहुत टाइटली बंद थी और वो मन में सोच रहा था कि क्या विंग ने ब्रदर को रिजेक्ट कर दिया, क्या विंग को मैं पसंद हूँ। क्योंकि अगर विंग ने ब्रदर को हाँ भरी होती तो उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी मुझे दिख सकती थी, लेकिन वो खिड़की से बाहर देख रहा है, मतलब मेरे ओमेगा सिर्फ मेरा है और उसे कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है। उस पूरी ट्रॉली के इंसिडेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते ही लवांगची जो कि जंगचा के साथ था वो वहाँ पहुंचता है और जो उनके वहाँ पे खड़े हुए लोग होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें आगे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वांगची विंग का वेट कर रहा होता है। जैसे ही शिचन और विंग की गाड़ी आती है वो लोग उसमें से उतरते हैं। वांगची विंग को फटाफट से अपने पास लेके आता है और उसे हक कर लेता है अपने ब्रदर के सामने ही। ये देखते ही शिचन का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है। वांगची उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है विंग तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। विंग कहता है नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। वांगची एकदम से उसे टाइटली हक करते हुए अपने फेरोमोन्स छोड़ता है और विंग की बॉडी से अपने ब्रदर अल्फा यानी कि लेन शिचन के फेरोमोन्स को हटाने की पूरी कोशिश करता है और अपने सेंट से ही विंग की पूरी बॉडी को भर देता है, जिसकी वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग फील हो रहा था और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका ये जो हस्बैंड है वो पॉजिटिव सा फील क्यों कर रहा है। आई मीन सून टू बी हस्बैंड जो है वो इतना ज़्यादा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लवांगची प्यार से उसकी वेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है चले। और यहाँ पर जंगचा जो कि देखता है कि किस तरह से लंजा जो है वो विंग को कोर्ट करने पहुँच गया तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि विंग को भी एक अच्छा पार्टनर मिला है। वो शिचन के पास आता है, अपने हाथ को शिचन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है क्या आप मेरे हाथ पकड़ के चलना चाहेंगे।
शिचन भी विंग को कहीं ना कहीं जेलस फील कराने के लिए ही सही एक स्माइल फेक सी अपने चेहरे पे रखते हुए जंगचा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, और वो भी यहाँ पर आराम से कंधे पे हाथ रखते हैं। ये देख के विंग को भी थोड़ा सा अलग भी लगता है, खुशी भी होती है, लेकिन उसके मन में एक अलग सी भावना होती है, क्योंकि जब किसी को पहली नज़र में देख के हमें वो इंसान पसंद आ जाता है तो इतनी आसानी से वो दिल से निकलता नहीं है। और शिचन का ये गेस्चर देख के थोड़ा सा विंग के दिल में भी अजीब सा कुछ कुछ हलचल सी होती है, लेकिन वो हलचल प्यार नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे ये था कि जो इंसान मेरा होना चाहिए था आज वो उसके ब्रदर का हो रहा है, तो उसे लेट गो करना ही था। वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। वो लवांगची को कस के पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लवांगची प्रिटेंड करता है जैसे उसने शिचन और विंग के बीच वो जो हग हुआ था उसे नहीं देखा, और वो विंग से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग उसकी तरफ बहुत प्यारे नज़रिए से देख रहा था। विंग उसे कॉटन कैंडी खाने के लिए बोलता है और लवांगची उसके लिए बड़े प्यार से कॉटन कैंडी ला के देता है। वो एक ही कॉटन कैंडी में से दोनों शेयर करके खा रहे होते हैं। फिर विंग के लिप्स पे कॉटन कैंडी लग जाती है। लवांगची उसके पास जाता है और कहता है विंग, तुम्हारे चेहरे पे कॉटन कैंडी लग गई है। विंग उसे मुंह बनाते हुए पाउटी लिप्स से पूछता है कहाँ पे। वांगची उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाता है और पास जाता है, और विंग थोड़ा सा घबरा के पीछे होता है। वांगची उसके लिप्स को अपने लिप्स से किस करते हुए वो जो कॉटन कैंडी जहाँ लगी हुई थी उसके लिप्स के पास उसे लिक कर लेता है और फिर पीछे हो जाता है। ये गेस्चर देख के विंग तो एक जगह जैसे मानो सुन पड़ गया हो, उसकी पूरी बॉडी में से मानो खून एक जगह से वो दूसरी जगह संचारण होना ही रुक गया हो, और उसे ऐसा अजीब सा लग रहा था क्योंकि पहली बार किसी अल्फा ने बिना कुछ कहे उसकी लिप की किस ले ली थी, और उसे यकीन नहीं आ रहा था लवांगची इतना पर्वर्ट हो सकता है कि कॉटन कैंडी साफ़ करने के बहाने से वो विंग को किस कर दे। लवांगची कहता है वैसे ये वाली कॉटन कैंडी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी जो विंग के लिप्स पे लगी हुई थी। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है तुमने मुझे बिना पूछे। लवांगची कहता है क्या मैंने क्या किया, तुमने ही तो कहा था, तुम ही तो पूछ रहे थे पाउटी लिप्स बना के ये कॉटन कैंडी कहाँ लगी है, और वैसे भी मुझे कॉटन कैंडी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने उसे लिक कर लिया। क्या मैंने कुछ बुरा किया? विंग जो कि कुछ नहीं बोल पा रहा था वो किस तरह से शर्माते हुए बोल दे कि तुमने अभी अभी मुझे किस किया है। और यहाँ लवांगची स्माइल कर रहा था, लेकिन दूर एक इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था, जो कि चेहरे पे फेक स्माइल रखे प्रिटेंड तो कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया था, और वो लेन शिचन था। शिचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था ये देख के कि लवांगची विंग के बिना परमिशन के उसके नज़दीक जाकर किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर अनकॉन्शियसली शिचन का हाथ जंगछा के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, और जंगछा चिल्लाता है और कहता है क्या कर रहे हो, इतनी तेज क्यों हाथ पकड़ा है। शिचन उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं सॉरी मुझे पता नहीं चला, एक्चुअली मैं कहीं किसी काम के बारे में सोचता हुआ अनकॉन्शियसली तुम्हारा हाथ मैंने टाइटली पकड़ लिया। जंगछा यहाँ पे कहता है ओह तो आप यहाँ पर आते हुए एंजॉय नहीं कर रहे बल्कि आप काम के बारे में सोच रहे हैं। शिचन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ लेकिन काम भी ज़रूरी है ना, तो मैं उस बारे में भी सोच रहा था। वो लोग आगे चलते हैं। लवांगची तो जैसे विंग को छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं था, और जंगछा भी बहुत ज़्यादा क्लिंगे हो चुका था हमारे शिचन के पास, लेकिन शिचन का दिल सिर्फ विंग को देखने के लिए विंग के लिए ही धड़क रहा था। और वांगची विंग को जब देखता है बहुत प्यार से देखा करता था। विंग जो कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था कि थोड़ी देर पहले एक बड़े भाई ने उसे हक कर लिया और थोड़ी देर बाद ही छोटे भाई ने उसके लिप की किस ले ली बिना बताए। ये दोनों लैन ब्रदर कितने ज़्यादा पर्वर्ट हैं, वो मन में यही सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है कि नहीं मुझे शिचन ये गगा के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये गगा मेरे ब्रदर के होने वाले हस्बैंड हैं और वांगची मेरा होने वाला हस्बैंड है, अब मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। विंग यहाँ पर आराम से बैठा होता है। विंग के बाल अभी भी गीले थे, और यहाँ पर जो वांगची था वो उसके बालों को उसके कान के पीछे रखते हुए बड़े ही नाजुक तरीके से उसके कान के पीछे की जगह को टच कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है। और विंग एकदम से उसकी फिर से बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर शिचन देख रहा था कि वांगची किस तरह से विंग को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और शिचन को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, और लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था।
यहाँ पर शिचन भी जंगछा के बालों को पीछे करने लगता है और जैसे ही वो जंगछा के बालों को पीछे करने लगता है, जंगछा की भी बॉडी में पूरा का पूरा 420 वॉट का करंट दौड़ पड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शिचन को क्या हुआ। शिचन जंगछा की आंखों में देखते हैं और उसे कहते हैं कि इस तरह से बालों को आंखों में नहीं आना चाहिए, आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और वो उसके कान के पीछे बालों को रखते हैं, धीरे से उसके कान के पास जाते हैं और वहाँ कहते हैं तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, जिसकी वजह से जंगछा के चेहरे का ब्लश ही नहीं जा रहा था। वही सारी चीज़ें विंग को कहीं ना कहीं जेलस फील कराने के लिए कर रहे थे और विंग सच में थोड़ा सा जेलस फील भी करता है। लेकिन तभी की तभी वांगची उसकी नज़रों में देखते हुए कहते हैं विंग तुम्हारा ब्रदर बहुत ब्यूटीफुल है, तब भी उसकी जोड़ी मेरे ब्रदर के साथ देखो कितनी अच्छी जम रही है और तुम तो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने लिए चुना। और वो प्यार से विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है। विंग जो कि थोड़ा सा शॉक था, विंग भी यहाँ पर वांगची को बहुत अच्छे तरीके से हक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें शिचन और जंगछा की तरफ थी और यहाँ पर शिचन भी विंग को देख रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी जो कि विंग को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शिचन ने अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए अपना प्यार जाहिर किया था और अब वो जंगछा के साथ फ्लर्ट कर रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कौन सा चेहरा शिचन का ज़्यादा अच्छा है, ये वाला या वो वाला जो उसने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया। वो कन्फ्यूजन नज़र से यहाँ पर आराम से शिचन को देख रहा था। वो देखता है कि जंगछा कितना पागल है, जो शिचन की भी हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से ले रहा है, लेकिन शिचन सिर्फ उसे देखता है। और यहाँ पर विंग अपनी नज़र को चुरा लेता है। वो लवांगची से अलग होते हुए कहता है हमें लगता है बहुत देर हो गई है, हम सुबह से बाहर निकले हुए हैं, अब थोड़ी थकान भी होने लगी है, क्यों ना हम घर की तरफ निकले। वांगची कहता है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम डिनर पे चलें, कैसा रहेगा? डिनर कराने के बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूँगा। विंग कहता है नहीं, मुझे डिनर नहीं करना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस घर जाना है। लेकिन तभी जो हमारा जंगछा था वो कहता है नहीं, मुझे डिनर भी करना है, ऐसे कैसे थकान हो रही है? नहीं, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे जाकर खाना भी है, चलो ना किसी अच्छी सी जगह पे हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर शिचन जो कि ऑलरेडी जंगछा की बातों में सहमत हो रहा था, वो मन में सोचता है कि अगर वो जंगछा के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा तो कहीं ना कहीं विंग को यहाँ पर जेलसी ज़रूर होगी। तो शिचन कहता है ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, अगर तुम्हें कहीं जाना है, कहीं खाने पे जाना है, तो तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें ले चलूँगा, बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो जंगछा कहता है कि पास में ही एक जगह है रूफटॉप पे, वहाँ पर अक्सर डांस या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता रहता है जहाँ पर लोग गाने आते हैं, गिटार बजाने आते हैं, तो क्यों ना हम लोग वहाँ चलें, वहाँ खाना भी अच्छा है और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। शिचन मना नहीं करते और जंगछा जहाँ जाना चाहता था उसके लिए बिल्कुल हामी भर देते हैं। यहाँ पर वांगची भी विंग को कहता है कि विंग बिना खाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, वरना तुम्हारे पेरेंट्स कल को सोचेंगे कि हम लेंस तुम्हारे अच्छे से टेक केयर भी नहीं कर पाए। विंग भी कहीं ना कहीं मन मार के एग्री हो जाता है, लेकिन वो शॉक था कि शिचन एकदम 180 डिग्री टर्न ले चुके थे। जहाँ वो विंग को अभी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, उससे अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, और यहाँ वो बाहर आते ही जंगछा से फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ सही थी, क्या वो उसे झूठी तसल्ली दे रहे थे या फिर वो यहाँ आकर जंगछा के सामने फेक दिखावा कर रहे हैं। विंग थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन लवांगची उससे कहता है चलो विंग चलते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। विंग और लवांगची आगे थे और शिचन और जंगछा पीछे बैठे हुए थे। यहाँ पर जंगछा जो था वो शिचन की बाहों में सिर रख के आराम से उनके हाथों में अपनी फिंगर्स को एक दूसरे की फिंगर से इंटरवाइन करते हुए बहुत प्यार से लेटा हुआ था। और यहाँ पर विंग और लवांगची ने हाथ पकड़े हुए थे। वांगची एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करते हैं, जिसे सुनने के बाद विंग जो था वो अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन लवांगची का दिमाग एकदम सिर्फ विंग की हर चीज़ से भरा हुआ था। शिचन भी मन में सोच रहे थे कि कैसी सी जिंदगी है ना, जिसे हम पहली नज़र में देख लें या जिसे हम पाना चाहें। पूरे वर्ल्ड में वो इकलौता इंसान होता है जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन वही हमारी लकीरों में नहीं होता। वो मन में सोचते हैं कि विंग को पहले मैंने देखा था, मैं बड़ा हूँ,
और विंग भी बड़ा है, कायदे से हमें एक होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ क्या मजाक कर डाला। मुझे जंगचा के लिए बिल्कुल फील नहीं आती। वो मेरे लिए इतना एफर्ट लगाता है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कभी भी कोई भी ज़रा सी भी देर की फीलिंग नहीं आई है। और यहाँ पर मेरा ब्रदर कितना ज़िद्दी है। अगर वो चाहता तो मैं और विंग एक हो सकते थे, लेकिन वो भी ज़िद में मुझे उससे एक नहीं होने दे रहा। कैसी ज़िंदगी है। जंगचा जो मन में सोच रहा था कि मदर ने कितना अच्छा डिसीज़न लिया ना, कि मुझे और शिजन को एक कर दिया। शिजन बहुत अच्छे हैं। वो बार बार शिजन के हाथ के पीछे की तरफ को अपनी तरफ लाता और उस पर किस करता। शिजन जो देख रहे थे कि जंगचा उनके प्यार में किस तरह से पागल हो चुका है, वो मन में सोचते हैं कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो। मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। आई विश तुम्हारी जगह यहाँ पर विंग होता। विंग यहाँ पर देख रहा होता है कि लवांगची उसके हाथ को पकड़े ही हुए गाड़ी चला रहा था। विंग लवांगची की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है, तुम्हें मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा इंसान मुझे प्यार करेगा। वांगजी आराम से उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर जंगचा जाना चाहता था, और वो चारों के चारों वहां पर आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं। विंग के लिए लवांगची जो है वो गेट खोलता है और उसे उतरने में हेल्प करता है। और शिजन भी सेम, जैसे ही वो देखता है लवांगची विंग की तरफ बढ़ रहा है, वो भी जंगचा की हेल्प करता है, बाहर निकलता है, उसे लेके जाता है, हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें डाले। वो लोग उस जगह पहुंचते हैं। वहाँ पर एक ऑलरेडी गिटारिस्ट आया हुआ था जो कि गाना भी गाता था, और वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी। एक पूरा का पूरा बैंड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, और लिटरली उसका गिटारिस्ट तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर आराम से सोफ़ों पे बैठो, जैसे फैमिली बैठती है, आमने सामने नहीं बल्कि एक ही सिदाई में सब लोग बैठे हुए थे और हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लवांगची के पास विंग बैठा होता है, विंग के साथ जंगचा होता है, और जंगचा जो था वो शिचन का हाथ पकड़े हुए था। यहाँ पर लवांगची अपने ब्रदर को देख रहा था और उसका ब्रदर उसे कोल्ड नज़रों से देख रहा था। यहाँ पर दोनों ओमेगा भरपेट खाना खाते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। जैसे ही बच्चों की तरह विंग खुश हो रहा था, गिगलिंग कर रहा था, उसे देखकर शिजन को भी उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और जंगचा शिजन को खुश देख के न जाने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लवांगची धीरे धीरे विंग को देखकर बहुत ज़्यादा संतोष था कि विंग मेरे साथ खुश है, इन चीज़ों को एंजॉय करता है। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर वो सारे के सारे कपल्स को फ्लोर पे आके डांस करने के लिए कहते हैं। जब डांस होने लगता है तो उसके बाद विंग, लवांगची, शिचन और जंगचा भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ओमेगा अपने अपने अल्फाज को कहते हैं कि चलो ना पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस डांस में ऐसा था कि डांस पार्टनर स्विच होने थे, मतलब एक पार्टनर के साथ आप ज़्यादा देर, जैसे ही म्यूज़िक बदलेगा उसके बाद आपको दूसरे के साथ डांस करना होगा। लवांगची विंग का हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर पे लेके जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ के, वांगची के हाथ विंग की कमर में थे और विंग के हाथ वांगची के शोल्डर पे थे। दोनों अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में काइंड ऑफ खो ही जाते हैं। और यहाँ शिचन सिर्फ जंगचा को देख रहा था, और उसके बाद चोरी चोरी नज़र चुरा के वो विंग को भी देखता है। वो पूरी कोशिश करता है कि जब सॉन्ग बदलेगा तो जब पार्टनर चेंज होंगे तो उसके पास विंग आना चाहिए। जैसे ही डांस के लिए सॉन्ग बदलता है और पार्टनर स्विच होते हैं, तब वो फटाफट से, जब जंगचा किसी और के पास जाता है, वांगची का पार्टनर कोई और बन जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से विंग उसके साथ डांस करने लगता है। वो विंग की वेस्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। विंग भी यहाँ पर शिचन के शोल्डर को पकड़ता है और शिचन कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे। विंग कहता है, थोड़ी देर पहले आपने मुझसे प्यार का इजहार किया और उसके बाद आप मेरे ब्रदर से फ्लर्ट कर रहे थे। शिचन कहता है, तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हारे भाई के लिए परफेक्ट हूँ। तुम्हारा भाई मुझे पसंद करता है तो कायदे से मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरी फीलिंग्स एक साइड है, लेकिन अगर तुम्हारा भाई मुझे प्यार करता है तो मुझे उसे कायदे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर मैं अपने होने वाले पार्टनर को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो विंग को टाइटली अपनी तरफ और ज़ोर से खींच लेते हैं और कहते हैं, क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है। विंग उनकी तरफ देख के कहता है, आप करना क्या चाहते हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर शिचन कहता है तुम्हें सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है और इतनी भी बेचैनी क्या है। और वो देखते हैं कि लवांगची यहाँ पर उन्हें घूर के देख रहा था और जंगछा भी। और यहाँ पर वो विंग के बिल्कुल कानों के पास आके कहते हैं डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मेरी पहली पसंद तुम हो। वो विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, उसके कानों में कुछ कह रहे थे और वो कहते कहते लवांगची की तरफ स्माइल कर रहे थे और उसके बाद वो विंग के चीक्स पे किस कर देते हैं। ये देखने के बाद लंजा का गुस्सा 7वें आसमान पे था। जंगछा भी शॉक्ड था और विंग यहाँ पर शिचन से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन शिचन उसे अपनी बाहों में बहुत टाइटली ले लेते हैं और उसके बाद वो उसके होठों की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और दोनों के लिप्स में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। और गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।